ये जो कार्यक्रम है ना, ये प्रवचन का कार्यक्रम नहीं है, ध्यान देना। ये मर्यादाएं सीखने का कार्यक्रम है। ये 150 साल हमारे आर्य समाज स्थापना के व्यतीत हुए हैं, तो हमें कुछ समझना पड़ेगा। और आज आपसे प्रश्न किए जाते हैं, बहुत प्रश्न किए जाते हैं आर्य समाज के संबंध में। हमें उन प्रश्नों को ध्यान से सुनना पड़ेगा जो समाज में लोग आपसे प्रश्न करते हैं, क्योंकि आर्य समाज की स्थापना की पृष्ठभूमि, तत्कालीन परिस्थिति, उसे ध्यान में रख करके आर्य समाज की महत्ता समझ में आएगी। एक काल था, समाज में केवल अंधेरा था। यज्ञों में बलि प्रथा थी, सती प्रथा थी, स्त्रियों को अधिकार नहीं है पढ़ने लिखने का, शूद्रों के नाम पर एक बड़ा वर्ग काट दिया गया, धर्म के नाम पर केवल अपराध और अत्याचार, और न जाने कितने, सूची नहीं गिनवा रहा हूं, संकेत कर रहा हूं। वो एक ऐसा वातावरण था जिसमें हमारा ये, जिसे आज हम हिंदू समाज कहते हैं, ये केवल रीढ़ की हड्डी से विहीन था। रीढ़ की हड्डी नहीं थी इस समाज में, जिसे हिंदू समाज कहते हैं। और जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, वो कितने दिन जिंदा रहेगा? महर्षि दयानंद जी महाराज ने उस जमाने में, जो 19वीं शताब्दी है, वो उसमें धराधाम पर आकर के ईश्वर की कृपा से ईश्वर ने ऊर्जा दी और उन्होंने इन पाखंडों का, अंधविश्वासों का, इनका विरोध प्रारंभ किया, एक क्रांति पैदा करी। क्रांति दो तरह से होती है, एक शस्त्र से क्रांति होती है, एक शास्त्र से क्रांति होती है। इतिहास में आप पढ़ते हैं कितनी क्रांतियां, वो शस्त्रों की क्रांतियां हैं। चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे और न जाने कहां कहां की क्रांतियां, मैं इतिहास नहीं बताने लगा हूं, वो शस्त्रों की क्रांतियां रही और वो क्रांतियां स्थायी कभी नहीं हुई। शास्त्रीय जो क्रांति है वो विचार की क्रांति होती है, और परिवर्तन विचारों से आता है। जहां जहां शस्त्र से क्रांति हुई, जबरदस्ती शस्त्रों से क्या वो लंबा समय नहीं चलता। देखने को कुछ अधिक हो सकता है, 1000-2000 साल इतिहास में कोई बड़ा समय नहीं होता। हां, उन लोगों के इतिहास में 1000-2000 साल बहुत बड़ा समय होता है जो ये मानते हैं कि हम 5000 साल पुराने हैं। आज ऐसे स्वाध्यायहीन लोग हैं जो लोगों को मन से ये कहते हैं कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता है। आपको मुझे ये बताना है कि हम लोगों को क्या कह दिया करें, इसलिए खड़ा हुआ हूं। हम 5000 साल पुरानी सभ्यता नहीं है, आप खारिज करो इस बात को। महर्षि दयानंद ने एक महत्वपूर्ण बात कही, जब प्रकरण ये आया महाभारत का युद्ध क्यों हुआ, तो उस समय महर्षि कहते हैं कि इसलिए हुआ कि महाभारत युद्ध से लगभग 1000 साल पहले वेद की व्यवस्था वो विकृत होनी, भंग होनी प्रारंभ हो गई, और वेद की व्यवस्था ज्यों ज्यों खंडित होती चली गई, विकार आता गया समाज में, और उसका दुष्परिणाम था ये महाभारत का युद्ध हुआ। याद रखना। तो वेद की मर्यादाएं जब तक रही तब तक ऐसा नहीं होता था। वेद की मर्यादा जब से
खंडित होने लगी, लोगों ने वेद को छोड़ना प्रारंभ किया, उसके पश्चात ये आज का दुख का वातावरण, संसार में नरक का वातावरण बना। अब कल्पना करें, जब आपको कोई व्यक्ति ये कहे कि हम 5000 साल पुरानी सभ्यता हैं, उन्हें बोल देना मूर्खों, 6000 लगभग 6000 साल तो हमारी गिरावट को हो गए। 6000 साल तो लगभग गिरावट को हो रहे हैं और तुम 5000 पुराना कुल कह रहे हो। हम 5000 पुराने नहीं है, हम 1 अरब 96 करोड़ 8,53,125 साल पुरानी सभ्यता है। ये संख्या याद करनी पड़ेगी आपको। आज का आदमी जो बुद्धिजीवी है, वो पता क्या सोचता है, इतना साल तो हो ही नहीं सकता। वो कहते इतना साल हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि उनकी जो सभ्यताएं हैं वो 2000, 2500, 3000, 4000 साल से पुरानी कोई भी नहीं है। इसलिए उन्हें लगता है 5000 साल बहुत पुरानी है और हम 6000 साल से नीचे जा रहे हैं। एक तो ये बात आप याद करेंगे, और जब भी कोई कहे तो उन्हें बता देना हम 5000 नहीं, हम तो लगभग 2 अरब साल पुरानी सभ्यता है। दूसरी बात, हिंदू समाज, मैंने एक शब्द प्रयोग किया, हिंदू समाज रीढ़ विहीन हो गया था। उसकी रीढ़ की हड्डी नहीं थी। धार्मिक दृष्टि से, सांस्कृतिक दृष्टि से, आध्यात्मिक दृष्टि से वो रीढ़ की हड्डी विहीन हो चुका था। समाज व्यवस्था खंडित हो चुकी थी। यहां यह था, परंपरा बनी थी कि अगर किसी ने छुआ हुआ पानी पी लिया तो विधर्मी हो गया। ईसाई मुसलमान के हाथ का छुआ हुआ पानी पी लिया, अब वो दोबारा हिंदू नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कमजोरी। महर्षि दयानंद ने आकर के इस हिंदू समाज में रीढ़ की हड्डी डाल दी, याद रखना। और रीढ़ की हड्डी से खड़ा हुआ हिंदू समाज। महर्षि दयानंद ने इस धरती को जो दिया, आपको बता दें, क्योंकि हमने अभी 2024 महर्षि का 200वां जन्म जयंती वर्ष मनाया, ज्ञान ज्योति पर्व। क्यों मनाया? यह बताने के लिए मनाया कि उनका महत्व क्या था। एक बात याद रखना, आपको बता रहा हूं, कई लोग कहते हैं दयानंद को महर्षि क्यों कहते हो। प्रश्न आपके सामने बहुत है, ये सारे प्रश्न हैं आपके सामने। अब मैं बताता हूं क्यों महर्षि है वो, क्यों उसका महत्व है, क्यों उसका इतना बड़ा अस्तित्व है। हम गणना करते हैं ऋषियों की, ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत। बहुत बड़ी बात है। पर आपको एक बात बता दूं, यह मेरा व्यक्तिगत चिंतन है कि ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत जितने ऋषि महर्षि थे, उनको समाज में किसी से टकराना नहीं पड़ा। उन्हें परंपरा से मिला। उन्होंने केवल शास्त्र दिए हैं, उन्होंने चिंतन दिया है, उन्होंने विज्ञान दिया है, पर वो गुरु शिष्य परंपरा चल रही थी, उन्हें मिलता चला गया। समाज में किसी से टकराव नहीं था, समाज में किसी से विवाद नहीं था। बस अपने अपने आश्रम में बैठे हैं। एक चिंतन आया, उसके अनुसार उन्होंने शोध किया, शास्त्र दिया, विज्ञान की विशेष चीजें दी, वो एक काम चलता रहा। बहुत बड़ा काम था, उनका बड़ा महत्व है, हम ऋणी हैं उनके। किंतु मैं महर्षि दयानंद की बात कह रहा हूं कि महर्षि दयानंद को उस परंपरा से कुछ भी नहीं मिला। प्रारंभ में अनार्षि पढ़ा, उन आर्ष ऋषियों को आर्ष परंपरा मिली, दयानंद को आर्ष परंपरा नहीं मिली रे। और फिर कैसे समाज में आकर के किन किन, उस जमाने में मतांतर नहीं थे जब ब्रह्मा से जैमिनी पर्यंत थे। मतांतर नहीं, वेद का ही धर्म चल रहा था, वेद की संस्कृति चल रही थी, वेद की परंपरा थी। दयानंद के समय न वेद की परंपरा है, दयानंद के समय न वेद की किसी तरह ज्ञान विज्ञान की वर्तमान में कोई व्यवस्था है, कुछ भी तो नहीं है।
उस समय में न जाने कितने मतांतरों से टक्कर ली, कितनी राज व्यवस्थाओं से टक्कर ली, गुलामी का वातावरण था। और उस वातावरण में जो काम ऋषि ने किया वही काम है कि वो महर्षि हैं। इनका अस्तित्व इसलिए है, याद रखना। प्राचीन काल में ईसाई नहीं है, मुसलमान नहीं है, पौराणिकता नहीं, अंधविश्वास नहीं उस तरह का। दयानंद के समय तो जहर भरा पड़ा है सारे बात, अंधेरा ही अंधेरा, अंधेरा ही अंधेरा। और इस अंधेरे में आकर के जब दुनिया को एक दीप दिखाया, वो दीप दिखाने का जो काम, वो जो पुरुषार्थ था, वो दयानंद को महर्षि बनाता है, याद रखना। और उसके पश्चात, कहानी नहीं सुना रहा हूं, उसके पश्चात जब ये प्रश्न आया कि ये जो क्रांति, विचारों की वैचारिक क्रांति, जिसने हिंदू समाज को रीढ़ की हड्डी दी है, जिसने समाज से अंधेरा मिटाने का प्रयास किया, एक प्रकाश का एक स्तंभ दिया है, एक ज्योति दी है, ऋषि के बाद कौन उसे संभालेगा? तब एक आंदोलन स्थापित किया। आपके सामने प्रश्न आएगा, आर्य समाज एक धर्म है, धर्म नहीं, उन्हें बता देना। आर्य समाज न मत है न धर्म है, कुछ नहीं। आर्य समाज केवल एक आंदोलन है जो समाज सुधार का और वेद प्रचार का काम करने वाला आंदोलन है। ये केवल आंदोलन है, याद रखना। क्रांति करने वाला आंदोलन है, वैचारिक क्रांति करने वाला आंदोलन है। धर्म नहीं है, संप्रदाय नहीं है, मत नहीं है। धर्म तो हमारा वैदिक है। इसलिए तब महर्षि ने जब ये आया कि इस कार्य को कौन करेगा, कौन संभालेगा, पश्चात ऋषि के, तब आर्य समाज की स्थापना होती है। 150 साल पहले, आप सबको पता है, मुंबई में काकड़वाड़ी में जब ये आर्य समाज की स्थापना हो जाती है, उसके पश्चात मैं आर्य समाज की बात करता हूं। आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज ने इस समाज में परिवर्तन दिया। आर्य समाज परिवर्तन का नाम है। और वो एक काल रहा जब आर्य समाज अपने पीक पर था, अपने चरम पर था। वो समय हमें अपना इतिहास याद करना है, जब अंग्रेज भी ये कहता था ये आर्य समाजी है, तो ये झूठ नहीं बोल सकता। ये पहचान थी, याद रखना। आज आपकी हमारी पहचान बिगड़ रही है। क्यों? ये हमें सोचना पड़ेगा। इसलिए हम अपने पुराने गौरव को अगर लौटाना चाहते हैं तो जीवन में परिवर्तन करना पड़ेगा। एक उदाहरण दे रहा हूं पंजाब का। गुरदासपुर एक स्थान है, वहां पर जिला है पंजाब का। एक कपड़े की दुकान है। कपड़े की दुकान पे एक सरदार जी आते हैं और आकर के कपड़ा मांगते हैं। बड़ी दुकान है, सम्मानित प्रतिष्ठित दुकान है। सरदार जी ने आकर के कपड़ा मांगा तो सेठ जी बैठे हैं, दुकानदार। उन्होंने अपने सेवक से कहा, इन्होंने कहा कैसा कपड़ा चाहिए, कि तो दिखाए जैसा होता है कपड़े की दुकान पे। आप तो जाती हैं बहनें, विशेष रूप से दुनिया भर के कपड़े निकलवा लेती हो, है ना। लेना नहीं लेना बाद की बात है। दिखाते रहे तो अंत में उनकी नजर पड़ी तो सेठ जी ने कहा भाई वहां से निकाल के लाओ। उसमें से लाके दिया तो कपड़ा पसंद आ गया सरदार जी को। बोले ये क्या भाव है? उस जमाने की रेट सैकड़ों के नहीं होते थे। उन्होंने कहा 2 रुपया गज, तब मीटर नहीं होता था, 2 रुपया गज। नौकर ने कहा सेठ जी ये 2 रुपये गज वाला नहीं है, ये 12 रुपये गज का है। सेठ जी ने कहा उसी खाने में से लेके आया ना। हाँ, वो गलती से रखा गया था। बोल ना, अब 2 रुपये गज है। ये ला करके डाल दिया। अब सरदार जी ने सुन लिया कि तो 12 रुपये गज का है। सरदार जी ने पूछा रेट, बोले 2 रुपये गज। बोले नहीं, कपड़ा मुझे लेना है पर ये 12 रुपये गज का है।
सेठ जी ने कहा नहीं, ये 2 रुपए गज का ही है। ध्यान देना, चरित्र यूं बढ़ता है आर्य समाज। मैं कहा 2 रुपए गज, बोल नहीं 12 रुपए गज का है, मैं 12 के हिसाब से दूंगा पैसे। उन्हें कहा मैं 2 रुपए के हिसाब से लूंगा। सेठ जी कहते हैं सरदार जी आपको पता नहीं मैं कौन हूं, मैं आर्य समाज का प्रधान हूं। ध्यान देना प्रधानों, मैं आर्य समाज का प्रधान हूं और मैंने 2 रुपए गज वाले में से ये थान निकाला है तो 2 रुपए गज का पैसा लूंगा। सरदार जी कहते हैं आप ठीक कह रहे हो सेठ जी, पर मैं भी गुरुद्वारे प्रबंध समिति का प्रधान हूं, 12 रुपए का रेट है, 12 रुपए दूंगा। और अंत में क्या हुआ, इन्होंने 12 रुपए के हिसाब से दिया पैसा, उन्होंने 2 रुपए के हिसाब से लिया पैसा, और जो 10 रुपए के हिसाब से था उसकी रसीद काट दिया आर्य समाज की। यह है चरित्र। और परिणाम सुनना इसका आर्यो, परिणाम सुनना, परिणाम यह था कि उस सरदार जी के पोते का वो बड़ा हो गया तो ये होता है भाई विद्यालय में प्रवेश कराना है, घर में कार्यक्रम रखा सरदार जी ने, और सरदार जी ने कार्यक्रम रखा तो उन सेठ जी आर्य समाज के प्रधान जी को भी बुलाया। वहां पर संस्थाएं चलती हैं आर्य समाज की, विद्यालय चलते हैं, शिक्षण संस्थाएं चलती हैं उस जमाने में। तो यहां पर जब वो कार्यक्रम हो गया, सारा हो गया, तो भाई अभी से बच्चे को किस विद्यालय में प्रवेश दिलाना है। अब सरदार के घर में सारे सरदार थे, सिख थे, उन्होंने कहा हमारा जो है ना सिंह सभा का इतना बड़ा विद्यालय है, इतनी संस्थाएं हैं, वहां पर लेकर के जाएंगे। सब ने कहा, और ध्यान से सुनना आ रही हो, तब ये सरदार जी खड़े होके कहते हैं कि सुनो ध्यान से, मैं अपने पोते को आर्य विद्यालय में करूंगा। कहने लगे क्यों करोगे? उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं बना जो तुम लोग असत्य बोलते हो, झूठ बोलते हो। अरे इस व्यक्ति को तुम जानते नहीं हो, ये आर्य समाज का प्रधान है। और घटना सुनाई, ये घटना थी। मैं इसलिए कह रहा हूं, आज हम आर्य समाज का 150वां जो स्थापना का वर्ष मना रहे हैं, तो आर्यो याद रखना, ऐसा चरित्र बनाना पड़ेगा यदि आर्य समाज को बढ़ाना है। और यदि आपके अहम टकराते हैं, जरा सी बात पे आप जो है तुनक के पड़ते हैं, तो आप आर्य समाज का काम नहीं कर सकते। आर्य समाज के लिए तो झुकना पड़ता है, समर्पित होना पड़ता है, सिद्धांत पे मजबूत होना पड़ता है, ये समझौता नहीं होना होता। आज समझौता करने लगे, आज की स्थिति हो गई। इसलिए आर्य समाज की पहचान, आर्य समाज, फिर एक वाक्य जो मैंने बोला दोबारा याद दिला रहा हूं, आर्य समाज एक परिवर्तनकारी आंदोलन है, क्रांति है, महर्षि ने की थी। और धीरे धीरे क्या हुआ इन 150 सालों में, क्योंकि हम अपने लोग बैठे हैं, हम थोड़ा नीचे आए हैं, हमारा स्तर गिरा है। आज ये कार्यक्रम अगर आयोजन करना है तो इसका उद्देश्य ये नहीं है कि 10, 15, 12, 20 लाख रुपया खर्च कर दिया और वाह जी वाह जी वाह जी हम लोगों ने ऐसा कर दिया। इसका कोई महत्व नहीं है। पैसे की बर्बादी होगा यदि आपके जीवन में, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आता। आर्य समाज अगर वैचारिक क्रांति है तो लेकर के जाना, हम दुनिया को विचार देंगे, हम दुनिया को बताएंगे आर्य समाज क्या करता है। आर्य समाज इस हिंदू समाज का रक्षक है। इतिहास उठाना, आज ये हिंदू अपने आप को कहने वाले सारा पौराणिक समाज आर्य समाज का विरोध करता है, उन्हें पता नहीं है। अरे आज तुम घंटी बजाते हो, आज तुम आरती उतारते हो, आज तुम शंख बजाते हो, आजकल वो जो बज रहा है आपका, याद रखना आर्य समाज के कारण बज रहा है। आर्य समाज के कारण बज रहा है आपका घंटा, आर्य समाज के कारण हो रही तुम्हारी आरती। आर्य समाज ना होता तुम्हारी आरती बंद हो जाती, तुम्हारे घंटे बंद, अरे छोड़ो तुम्हारे मंदिर ही बंद हो जाते। और छोड़िए, तुम ही हिंदू नहीं रह पाते। अगर आज हिंदू अस्तित्व में है तो ये महर्षि दयानंद और आर्य समाज के कारण अस्तित्व है, इसका याद रखना। लोगों ने तो इतिहास उठाइए, ये कहना शुरू कर दिया इन छोटी जातियों को तो आधा आधा बांट लो,
कुछ मुसलमान हो जाएंगे, कुछ ईसाई हो जाएंगे। ये हुआ क्या नहीं इतिहास में? अरे बड़ी पार्टी जो आज देशद्रोह का काम कर रही है, आप में उस विचारधारा को आप बुरा मत मानना, और माने तो मान लेना। सच्चाई सच्चाई होती है। कांग्रेस में ये विभाजन का बात आई थी, तब आर्य समाज थे जो संयोग से उस कांग्रेस में, तब ये बात रुकी थी। और उसके बाद स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन शुरू किया था। याद रखना, वो बांटने वाला नहीं आर्य समाज जोड़ने वाला है। इसलिए आज हम देख रहे हैं हम जी किस वातावरण में हैं। आज हम जब देख रहे हैं कि हमारी पश्चिम सीमा, वहां पर क्या तमाशा हो रहा है, क्या खेल हो रहा है, आज तो देख रहे हो ना। इस वातावरण में याद रखना, अगर स्वामी श्रद्धानंद की बात चलती होती तो आज हमारे इतना खर्चा नहीं होता है, मिसाइल चल रही हैं और हमारे इतने सारे हो जा रहे हैं। क्यों? स्वामी श्रद्धानंद जी ने शुद्धि का आंदोलन किया और इतनी तेजी से चलाया। आज उसकी बड़ी आवश्यकता है और वातावरण बन रहा है। याद रखना आर्यो, समझदार वो होता है जो उस समय का लाभ उठाता है। आज वातावरण बन रहा है इस समय जब हमारी पश्चिम सीमा अशांत है। इस वातावरण में आज जो देशद्रोह की जो है ना वाणियां बोलते थे, आज वो देशभक्ति की बोलने लगे। हाँ या ना? नाम बताने की आवश्यकता नहीं है, दूसरा नहीं कोई। वहीं से निकल के आएंगे और कहां से लाओगे बताइए? तो इसकी ओर ध्यान देना है। शुद्धि, क्योंकि समय हो गया है। एक तो शुद्धि के काम के लिए मन बनाइए, एक आर्ष गुरुकुल और आर्यवीर दल को स्थापित कीजिए, उनका पोषण कीजिए। और जो मैंने एक उदाहरण दिया है पंजाब का, आप अपने जीवन को, क्योंकि कहते हैं जब आंख खुले तब सवेरा, अभी तक गलतियां थी, आज से एक नियम याद, मैं 10 नियमों की बात नहीं कह रहा हूं, केवल आर्य समाज का एक नियम याद कर लेना। और याद करने का अर्थ कंठस्थ करना नहीं है, याद करने का अर्थ होता है उस एक नियम को जीवन में धारण कर लेना। केवल एक नियम है और वह चौथा नियम, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। आज का आर्य समाजी इससे बहुत दूर हो रहा है। इस नियम को लेकर के चलो, ये नियम आपको जिंदगी देगा, ये नियम आपका अस्तित्व बनाएगा, ये नियम आपको आगे बढ़ाएगा, ये नियम आपका वर्चस्व और आपके साथ आर्य समाज का वर्चस्व बनाएगा। इसलिए आप 9 नियम बाद में कर लेना, इस एक नियम को सबसे पहले कर लेना, जी लेना इस नियम को। घड़ी कहती है इतनी बात तो बहुत है, इसलिए मैं प्रवचन नहीं, भाषण नहीं, मैं तो आपको ये कहा कि लोग कहें दयानंद क्यों महर्षि हैं, दयानंद कैसे दयानंद है, वो चीजें मैंने बताई हैं। और आर्य समाज क्या है भाई? आर्य समाज आंदोलन है। आर्य समाज रीढ़ की हड्डी है आज भी हिंदू समाज की। कोई प्रश्न आता है किसी के द्वारा, नास्तिकों के या दूसरों के द्वारा, विधर्मियों के द्वारा, किसी हिंदू के पास उत्तर नहीं होता, केवल आर्य समाज है जिसके पास उत्तर होता है। इसलिए स्वाध्याय करो, साधना करो, सेवा करो। सेवा नहीं करते हो, रिटायर होके घर में बैठे रहते हो, इसलिए घर से निकलो। जब रिटायर हो गए हो, रीमा ने दूसरा टायर चढ़ गया है, पुराना टायर तो ढीला हो गया, नया टायर चढ़ा है, तो गति बनाइए यार समाज को इस वैदिक धर्म को बढ़ाने के लिए। इसलिए इस काम में आगे बढ़ो। ये थोड़ी सी चर्चा करिए, घड़ी कहती है चुप हो जा। आपने ध्यान से सुना, सबके लिए मंगल कामना। और सभा को बधाई देता हूँ, सब अधिकारी, उनके पूरी टीम को और आप सबको जिनके सहयोग से हो रहा है कि आपने एक बहुत बढ़िया कार्यक्रम प्रारंभ किया है। आपको बधाई, शुभकामना, आशीर्वाद। ओम शम।